एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा दिस वीक, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकासशील हरियाणा की सभी तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अथक प्रयासों की देन है कि हरियाणा अनवरतर विकास की सीढ़ी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम हरियाणा दिस वीक। हरियाणा में मनोहर सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का अंत्योदय परिवारों तक विस्तार किया। इस योजना के तहत लाभार्थी 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी और पैनल पर प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकेंगे। आयुष्मान योजना का अंत्योदय तक विस्तार। हरियाणा में मनोहर सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का अंत्योदय परिवारों तक विस्तार किया। इस योजना के तहत लाभार्थी 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी और पैनल पर प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकेंगे। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना का अंत्योदय परिवारों तक विस्तार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन अंत्योदय परिवारों के लिए अहम है। प्राचीन काल से सुखी समाज की कल्पना सबने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ही गरीब की मूलभूत सुविधाओं की कल्पना की है। इसी को लेकर हमने हमारे राज्य के हिसाब से केंद्र की 1,20,000 वार्षिक आय की सीमा को 1,80,000 तक कर दिया है। परिवार पहचान पत्र के जरिए आम लोगों की जरूरत को समझा। सरकार का लक्ष्य है कि सरकार की सारी योजनाएं राज्य के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योजनाओं की शुरुआत नीचे से की जाए तो प्रदेश ज्यादा तरक्की करेगा। स्वावलंबन से सिद्धांत पर काम कर रही सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान और स्वावलंबन के सिद्धांत पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 550 मेले लगाकर 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मजबूत करने का लक्ष्य शुरू किया है। ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाकर 1 लाख युवाओं को विदेश में भी रोजगार करने लायक बनाएंगे। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पासपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। गरीब बच्चों के लिए वर्दी से लेकर भोजन और शिक्षा की व्यवस्था की। 7 लाख बच्चों को टैबलेट देकर तकनीक से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 31 दिसंबर तक सभी को ये कार्ड मिल जाएंगे। इस योजना को चिरायु हरियाणा योजना के नाम से जाना जाएगा। देश में सबसे आगे हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार बड़े राज्यों में देश में सबसे आगे है। हरियाणा की जनता को सुविधाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। करीब 715 अस्पतालों और 575 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध 1500 के करीब बीमारी इसमें समाहित है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को घर बैठे पीला कार्ड मिल जाएगा। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित चिरायु हरियाणा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चिरायु हरियाणा योजना के कार्ड त्वरित गति से वितरित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी योजना का शुभारंभ।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि आगामी 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का अपने कर कमलों से शुभारंभ करेंगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के 1,60,00,000 से अधिक व्यक्तियों का स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा। प्रदेश में चलाई जा रही ई उपचार योजना के तहत 1.8 करोड़ लोगों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का डेटा उपलब्ध है। ऐसे सभी लोगों का स्वास्थ्य डेटा एकत्र करने के लिए ई उपचार का यूनिवर्सल पोर्टल बनाया जाएगा। त्वरित गति से वितरित किए जाएंगे कार्ड। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चिरायु हरियाणा योजना के कार्ड त्वरित गति से बनाने का कार्य किया जाए ताकि जल्द से जल्द लोगों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को इस योजना के 10 लाख कार्ड गांव और वार्ड स्तर पर बांटना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी मेडिकल केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। चिरायु योजना का सुचारू ढंग से हो मूल्यांकन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बेहतरीन टीपीए की नियुक्ति की जाए ताकि वो समय समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन कर सके और सरकार को वास्तविक रिपोर्ट दे सके। इसके लिए आगामी सप्ताह में टीपीए नियुक्ति बैठक आयोजित की जाए। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को होली कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मनसा देवी मंदिर के निर्धारित क्षेत्र में शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। होली कॉम्प्लेक्स बनेगा मनसा देवी मंदिर का क्षेत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा सचिवालय में माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को होली कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मनसा देवी मंदिर के निर्धारित क्षेत्र में शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की और कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। बोर्ड की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि माता मनसा देवी परिसर में बन रहे संस्कृत कॉलेज को श्राइन बोर्ड ही चलाएगा। इस कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति, उनका वेतन और विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस श्राइन बोर्ड द्वारा ही तय की जाएगी। छात्रों को कौशल विकास के लिए स्कॉलरशिप। श्राइन बोर्ड की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये फैसला किया कि अंत्योदय स्कीम के अंतर्गत छात्रों को कौशल विकास के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें पंचकूला के 1,80,000 रुपए आय वाले परिवारों के 1,000 बच्चों को कौशल विकास के लिए 3,000 रुपए महीने राशि बतौर स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, माता मनसा देवी मंदिर परिसर में बन रहे वृद्धाश्रम की इमारत भी लगभग तैयार हो गई है। इसके संचालन के लिए बोर्ड को जल्द से जल्द प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस वृद्धाश्रम के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए भी मंजूरी दी है। संस्कृत को बढ़ावा, सीएम की अनूठी पहल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए यह एक अनूठी पहल है। गौरतलब है कि इस कॉलेज की आधारशिला रखी जा चुकी है। श्राइन बोर्ड ने इसके लिए जमीन मुहैया करवा दी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 2 जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उन्हें फरीदाबाद की जनता को समर्पित किया। अब पानी की किल्लत होगी छूमंतर।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया। FMDA की ये परियोजनाएं शहर के निवासियों के लिए पानी की आपूर्ति को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें बेहतर सड़क और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी। FMDA फरीदाबाद शहर के उत्थान के लिए ऐसी विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने रविवार को FMDA के 2 बूस्टिंग स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। इसमें FMDA ने HSVP से लिए गए रिन्यूएल्स को शुरू करके प्रतिदिन 60 MLD पानी की आपूर्ति बढ़ाई है। नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने FMDA के इंफ्रा 1 डिवीजन की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। NIT क्षेत्र में 15.85 एकड़ के अनुमानित क्षेत्र के साथ शहर में दशहरा मैदान बड़े पैमाने पर धार्मिक और सामाजिक समारोहों के लिए लोकप्रिय स्थल है। FMDA दशहरा मैदान के विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य करेगा और नागरिकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से जमीन को सुसज्जित करेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधा के लिए अंखिर चौक से दिल्ली सीमा तक 8.5 किलोमीटर मास्टर रोड की विशेष मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 24 करोड़ 70 लाख रुपए है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद वासियों को जो सौगात दी है उससे लोगों में खुशी की लहर है। फरीदाबाद वासियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लोगों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा अपने गठन के बाद बिजली क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ा है और राज्य में विगत 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा बिजली उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर बना है। बिजली उपलब्धता में आत्मनिर्भर बना हरियाणा। विगत 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में आज हरियाणा बिजली उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर बना है। जब मई जून के महीने में बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता होती है तो उस समय बिजली की मांग 12,768 मेगावाट तक पहुंच गई थी। उस लक्ष्य को भी पूरा किया गया। पूरे उत्तरी भारत में जब बिजली का संकट गहराया था तब भी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता आशा के अनुरूप रही। बिजली निगमों और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग द्वारा किए गए बिजली सुधारों की बदौलत ये संभव हो सका। प्रदेश न केवल बिजली की उपलब्धता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है बल्कि बिजली वितरण की 4 कंपनियां पहली बार मुनाफे में आई हैं। जगमग योजना से जगमगा रहा हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि बिजली की आपूर्ति उपभोक्ताओं के मांग पर की जाती है। जिस प्रकार दुकान से कोई ग्राहक सामान लेता है और भुगतान करता है उसी प्रकार बिजली का भी भुगतान उपभोक्ताओं को करना होता है। प्रदेश में बिजली बिल न भरने की एक परिपाटी चली आ रही थी जिसके मिथ्या मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 में गांव बाढ़ड़ा में तोड़ी थी, जहां उन्होंने झोली फैलाकर लोगों से बिजली बिल भरने की अपील की थी और उसके बाद म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की थी। अक्टूबर 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बिलों की रिकवरी 50% से भी कम थी, जो अब बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। इस प्रकार आज हरियाणा बिजली उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर बना है
बल्कि बिजली से चलने वाले उद्योग धंधों और अन्य आधारभूत सुविधाओं में भी देश में शीर्ष स्थान पर है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो चलिए, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा 10 वीक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।